हाय एवरीवन, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में फॉर ऑफ लूप के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर ऑफ लूप ये थोड़ा सा फॉर लूप के जैसा ही होता है, आप ये कह सकते हो उसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है बेसिकली। और भी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक बार के लिए पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर ऑफ लूप ये होता क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, सिंटेक्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। फॉर लूप एंड फॉर ऑफ लूप इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कंपेरिजन करके देख लेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू आप ये कैसे यूज कर सकते हो फॉर ऑफ लूप के साथ, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है फॉर ऑफ लूप ये होता क्या है, कैसे काम करता है। इतना हमें पता है कि जब भी हम लोग लूप्स यूज करते हैं तो एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटली एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल फॉर लूप होता है ना, वो इंडेक्सिंग के हिसाब से काम करता है। उसके अंदर हम लोग आई डाल देते हैं, आई का इंक्रीमेंट करवाते हैं और एक कंडीशन डालते हैं कि आई कब तक चलेगी हमारा। सेम इस वाइल के अंदर भी हम लोग कोई ना कोई कंडीशन डालते हैं, डू वाइल के अंदर भी कंडीशन डालते हैं। बट यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन डालने की जरूरत नहीं होती है और ना ही यहाँ पे इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है आपको। ये कुछ ऐसे काम करता है, ये समझो इसका सिंटेक्स देखो। जो इटरेटेबल, मान लो आप जिसके ऊपर भी लूप चलाना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग है आपके पास, हेलो हाउ आर यू, या फिर मान लो अनिल सिद्धू करके एक स्ट्रिंग है, आप उसका जो एक एक कैरेक्टर होता है उसके ऊपर आप एक लूपिंग चलाना चाहते हो, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हो। तो जो वेरिएबल रहेगा जिसके अंदर अनिल सिद्धू पूरी स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसको इटरेटेबल की जगह पे प्लेस कर दोगे। और जो लेट नेम है, राइट, या फिर लेट कैरेक्टर या फिर लेट एन, जो भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन हम लोगों ने मैनुअली पुट नहीं करी है और ना ही यहाँ पे कोई भी इंडेक्सिंग है। तो अपने आप एक एक कैरेक्टर यहाँ पे इटरेट होके अपने आप लूप में आ जाएगा। आपको मैनुअली इंडेक्सिंग पुट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैनुअली कंडीशन लगाने की भी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि जो फॉर ऑफ लूप होता है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन होता है फॉर लूप का। अब आप बोलोगे यहाँ तो फॉर ही लिखा है, यहाँ पे फॉर है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑफ भी आ रखा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फॉर ऑफ। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको और भी क्लैरिटी आएगी। सो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है फॉर ऑफ डॉट HTML करके। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, लेट नेम, चैनल नेम, नेम जो भी आप लेना चाहो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं पहले नॉर्मल फॉर लूप की बात करूं तो वो कैसे काम करेगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, देन यहाँ पे करूंगा लेट आई इक्वल टू 0, ये 0 से चलेगा। आई लेस देन रहेगा नेम डॉट लेंथ, और यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। और अगर मुझे अब यहाँ पे जो करेक्टर्स है, के करेक्टर्स उनको प्रिंट करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग, और देन यहाँ पे नेम की जो ith वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके इस फाइल को रन करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे आ चुकी है, कोड स्टेप बाय स्टेप। तो ये तरीका है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने आई यूज करा, इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको, यहाँ पे इंडेक्सिंग लगाई, कंडीशन लगाई, इंक्रीमेंट वगैरह करा। थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। बट अगर मैं सिंपली यहाँ पे कर लूँ फॉर लेट एन, ठीक है, नेम मान लो CH करेक्टर लगा देता हूँ, यहाँ पे CHR लगा देता हूँ, ऑफ नेम, ठीक है। और इसके अंदर सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैरेक्टर। तो देखो कितना सिंप्लीफाइड तरीका है। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सेम आउटपुट आ रहा है, राइट। तो ये होता है हमारे पास फोर ऑफ लूप। सो जो फोर ऑफ लूप की कॉम्प्लेक्सिटी है वो इससे कम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। सो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो फोर ऑफ लूप है वो थोड़ा सा सिंपल है एज कंपेयर टू फोर लूप। और वैसे तो आप दोनों में से कोई भी लूप यूज कर सकते हो जो भी इटरेशन करते हो, बट स्टिल मैं कुछ कंपैरिजन के हिसाब से बता देता हूँ। जो फोर लूप है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और जो फोर ऑफ लूप होता है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल रहता है बेसिकली, ठीक है। देन रिटर्न क्या करते हैं, जो नॉर्मल फोर लूप होता है उसके अंदर हमें इंडेक्स के बेस के ऊपर वैल्यूज मिलती हैं, और जो फोर ऑफ लूप होता है वो हमें डायरेक्ट वैल्यूज को रिटर्न करवा देता है। अगर हम लोग देखें, जब हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज करने होते हैं, इंडेक्स के ऊपर कंट्रोल लगाना होता है, तब हम लोग फोर लूप का यूज करते हैं। बट अगर हमें बहुत ही सिंपल इटरेशन रखनी है, वहां पे कुछ ज्यादा कह सकते हो कि लॉजिक नहीं लगाना, कुछ इफ एंड एल्स कंडीशंस वगैरह नहीं लगाने, तो आप लोग फोर ऑफ लूप का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स कैसे लगा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग तो है नहीं। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, जब ब्रेक एंड कंटिन्यू देखा था ना, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इंडेक्सिंग यूज करी थी, आई इक्वल टू 4 इस तरीके से। बट यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग तो है नहीं, तो आप लोग जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है ना उसी के ऊपर ही कंडीशन लगा सकते हो। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ, अगर जो करेक्टर है वो यहाँ पे इक्वल है बी के, इक्वल इक्वल टू बी के, राइट, तो यहीं पे ब्रेक कर दो, इसके बाद इसके आगे वो कभी भी चले ही ना, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो जैसे ही हमारे पास बी आया तभी हमारे पास यहाँ पे लूप रुक चुका है। बट अगर आप यहाँ पे बी को भी रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना है,
जो ये कंसोल डॉट लॉग है ना बाद में लगाना है, ठीक है। अब जैसे बी आएगा उससे पहले ही आपकी चीज़ें रुक जाएंगी। सेम इसी तरीके से अगर मान लो आपको यहाँ पे स्किप करना है किसी एक चीज़ को, तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दो और इसके अंदर चेक कर लो कि जैसे ई आती है तो ई स्किप हो जाए। तीन जगह पे ई है, तीनों की तीनों ई स्किप हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर करेक्टर इक्वल इक्वल टू ई है तो यहाँ पे कंटिन्यू, बस यहीं से चीज़ वापस हो जाए, आगे ना जाए और ये चीज़ प्रिंट ना हो। तो अब मैं जैसे इसको यहाँ पे करता हूँ, देखो ई यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फोर एंड फोर ऑफ लूप में क्या डिफरेंस होता है, जो मैं आपको यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। और जो कोड है, नोट्स वगैरह है, वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएंगे। कोर्सेज के ऊपर जाना है, सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।